दोस्तों, आज दुनिया उस मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे सिर्फ दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, या तो शांति या फिर ऐसा विनाश जिसे इतिहास तीसरा विश्व युद्ध कहेगा। समंदर आज शांत दिख रहा है, लहरें सामान्य हैं, हवा में कोई तूफान नहीं है, लेकिन इसी शांत पानी के ऊपर तैर रहे हैं लोहे के वो दानव जिनकी एक एक चाल पूरी दुनिया को राख में बदल सकती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, जिसे अमेरिका अपनी जागीर समझता रहा है, इस वक्त बारूद के ढेर में तब्दील हो चुका है। पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है उसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को, बीजिंग से लेकर नई दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। यह कोई आम खबर नहीं है, यह उस बदलती दुनिया की कहानी है जहां ताकत के पुराने नियम टूट रहे हैं और नए खिलाड़ी खुलेआम मैदान में उतर चुके हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि अटलांटिक महासागर, जहां अमेरिका खुद को निर्विवाद मालिक मानता है, वहां भारत के युद्धपोत गर्जना करते हुए दिखाई देंगे। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर में भारत ऐसा कदम उठाएगा कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति को धमकी देने पर मजबूर होना पड़ेगा। यह कहानी सिर्फ जहाजों की नहीं है, यह कहानी अहंकार, बदले, रणनीति और उस नए भारत की है जो अब दबाव में झुकने वाला नहीं है। आज जो कुछ हो रहा है वहां आने वाली पीढ़ियों की किताबों में दर्ज होगा। सवाल बहुत बड़े हैं। आखिर वेनेजुएला के तट पर अचानक पूरी दुनिया की नौसेनाएं क्यों जमा हो गई? क्यों रूस ने अपना आक्रामक चेहरा दिखा दिया? क्यों अमेरिका ने बीच समंदर में ऐसा कदम उठाया जिसे कई देश युद्ध की शुरुआत मान रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, भारत अब अमेरिका की धमकियों और प्रतिबंधों से डरने की बजाय उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार क्यों दिख रहा है? यह वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, यह उस वैश्विक शतरंज की बाजी का विक्टार एक ही विश्लेषण है जिसमें हर चाल खून से लिखी जा सकती है। कहानी शुरू होती है वेनेजुएला के पास फैले उस गहरे नीले समंदर से, जिसे अमेरिका दशकों से अपना प्रभाव क्षेत्र मानता आया है। यह वही इलाका है जहां अमेरिका की नौसेना की दादागिरी हमेशा से चलती रही है, लेकिन पिछले कुछ घंटों में यहां जो हलचल मची है उसने पेंटागन के जनरलों की नींद उड़ा दी है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस वक्त हालात ऐसे हैं जैसे युद्ध किसी भी पल शुरू हो सकता है। नजर घुमाइए तो हर दिशा में सिर्फ युद्धपोत दिखाई देते हैं। पानी के ऊपर तैरते ये लोहे के किले साफ संकेत दे रहे हैं कि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। एक तरफ अमेरिका है जिसने अपने सबसे खतरनाक नौसैनिक बेड़े अटलांटिक में उतार दिए हैं। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और एयरक्राफ्ट कैरियर वेनेजुएला के तट के आसपास अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अमेरिका का मकसद साफ है, इस पूरे इलाके पर अपना नियंत्रण साबित करना और दुनिया को यह दिखाना कि पश्चिमी गोलार्ध में वही कानून है। लेकिन इसी कहानी में वो मोड़ आता है जिसकी शायद अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की थी। रूस ने इस बार सिर्फ बचाव नहीं बल्कि खुला हमला करने वाला रुख अपनाया है। रूस ने अपने सबसे बड़े और सबसे ताकतवर युद्धपोत को उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतार दिया है। इतना ही नहीं, रूस ने अपनी सबसे गुप्त और खतरनाक पनडुब्बियों को भी इस इलाके की ओर रवाना कर दिया है। ये वो पनडुब्बियां हैं जिनकी मौजूदगी ही दुश्मन के लिए चेतावनी होती है। समंदर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ रूस ने अपनी ताकत तैनात कर दी है। अगर बात सिर्फ अमेरिका और रूस की होती तो दुनिया शायद इतनी घबराती नहीं। इन दोनों का टकराव कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। इस बार मैदान में एक ऐसा खिलाड़ी उतर चुका है जिसने पूरी बाजी पलट दी है। यह खिलाड़ी है भारत। रथ की एंट्री ने इस पूरे मामले को दो देशों के टकराव से निकालकर वैश्विक शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया है। भारत के युद्धपोतों की अटलांटिक महासागर में मौजूदगी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सोचिए, हिंद महासागर का राजा कहलाने वाला भारत अब 7 समंदर पार अमेरिका के गढ़ में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। यह कोई साधारण सैन्य अभ्यास नहीं है, यह भारत की बदली हुई विदेश नीति और बढ़ती सैन्य क्षमता का ऐलान है। अटलांटिक में इस वक्त हालात किसी हॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स जैसे लग रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यह कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर यह आग लगी कैसे? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस बारूद के ढेर को सुलगा दिया? इस पूरे बवाल की जड़ है वो घटना जो सिर्फ 24 घंटे पहले सामने आई। खबर आई कि अमेरिकी नौसेना ने बीच समंदर में एक रूसी जहाज पर धावा बोल दिया। जिस तरह फिल्मों में हेलीकॉप्टर से कमांडो रस्सियों के सहारे जहाज पर उतरते हैं,
बिल्कुल वैसा ही नजारा अटलांटिक महासागर में देखने को मिला। अमेरिकी कमांडो ने रूसी जहाज पर कब्जा कर लिया। जहाज का नाम बताया गया मैरिनेरा। अमेरिका का दावा है कि यह जहाज कोई आम जहाज नहीं था। अमेरिका के मुताबिक यह वेनेजुएला से अवैध तरीके से कच्चा तेल ले जा रहा था। अमेरिका इसे शैडो फ्लोट कह रहा है, यानी वो जहाज जो प्रतिबंधों के बावजूद तेल का व्यापार करते हैं। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन हो रहा था, इसलिए यह कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है। खबरें बताती हैं कि अमेरिका ने वहां मौजूद कई और जहाजों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इनमें अलग अलग देशों के फ्लोट शामिल हैं, जो उथले पानी में तेल की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे जैसे समय बीत रहा है, खुलासे और भी खतरनाक होते जा रहा है। यह भी सामने आया है कि अमेरिका ने रूस के एक नहीं बल्कि 2 जहाजों पर कब्जा किया है। अब आप खुद सोचिए, क्या रूस जैसा देश इसे चुपचाप सहन करेगा? बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ जहाज का मामला नहीं है, यह रूस की राष्ट्रीय अस्मिता और सम्मान का सवाल है। अपने जहाज पर अमेरिकी कमांडो का कब्जा रूस के लिए सीधी बेइज्जती है। इसी के जवाब में रूस ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। रूस को समझ आ गया कि अमेरिका